बहुत समय पहले ऊंचे पहाड़ों और शांत नदियों के बीच एक सुंदर और समृद्ध राज्य बसा था। उस राज्य का नाम था सूर्यगढ़। यहाँ की सुबह उम्मीद लेकर आती थी और शाम शांति में डूब जाती थी। लोग खुश थे, खेत हरे भरे थे, लेकिन एक हल्का पॉज। राजमहल के भीतर एक मन बेचैन था। सूर्यगढ़ का राजा था महाराज देवव्रत, न्यायप्रिय, बुद्धिमान और सत्य को जीवन मानने वाला राजा। लेकिन आज उनकी आंखों में संतोष नहीं था। वे पुराने ग्रंथों को देखते हुए धीरे धीरे सोच रहे थे, क्या आने वाली पीढ़ी इन मूल्यों को समझ पाएगी? सेनाएं थीं, खजाना भरा था, लेकिन राजा जानते थे, राज्य तलवार से नहीं, चरित्र से चलता है। अचानक पूरे सूर्यगढ़ में ढोल बजने लगे। घुड़सवार संदेश लेकर गांव-गांव दौड़ पड़े। लोग अपने काम छोड़कर नगर चौक की ओर बढ़ने लगे। और फिर राजा की आवाज गूंजी, गंभीर, जो भी अपने जीवन से सबसे महान सीख लेकर आएगा, उसे राज्य का सर्वोच्च सम्मान मिलेगा। हलचल, भीड़ में सरगोशियां फैल गईं और तभी 3 युवक आगे बढ़े। पहला था आर्यन, गरीब, लेकिन उसकी आंखों में सच्चाई चमकती थी। दूसरा बादल, शांत, धैर्य से भरा हुआ। और तीसरा चैतन्य, तेज बुद्धि और समझदारी से भरा व्यक्तित्व। राजा ने उन्हें देखा। एक हल्का पॉज, मानो भविष्य को परख रहे हों। राजा बोले, तुम तीनों अलग अलग रास्तों पर जाओगे, जहां तुम्हारा चरित्र तुम्हारी असली परीक्षा लेगा। महल के द्वार खुले और 3 दिशाओं में 3 यात्राएं शुरू हुईं। आर्यन घने जंगल की ओर बढ़ा। ऊंचे पेड़, अनजान रास्ते और हर कदम पर डर। चलते चलते एक धीमा पॉज। झाड़ियों के बीच एक चमक दिखाई दी। जमीन पर एक स्वर्ण थैली पड़ी थी। आर्यन ने उसे उठाया। गरीबी ने मन को डगमगाया। दिल बोला, रख लो। लेकिन आत्मा ने कहा, धीरे लेकिन स्पष्ट, गलत रास्ता मत चुनो। उसी समय एक बूढ़ा व्यापारी घबराया हुआ आता दिखा। आर्यन ने बिना सोचे थैली उसके हाथ में रख दी। व्यापारी की आंखें भर आई। उसने कहा, बेटा, तू राजा से भी ज्यादा अमीर है। और हवा में एक सच्चाई गूंज उठी, ईमानदारी सबसे बड़ा धन है। दूसरी ओर बादल पहाड़ों की ओर बढ़